एम्स के सफाई कर्मचारी मनीष को देश में सबसे पहले कोरोना का टीका लगाया गया। आज देश में 3000 से ज्यादा केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया गया। अब तक किसी साइड इफेक्ट की कोई खबर नहीं है। कोरोना वैक्सीन को लेकर सभी आशंकाओं को दूर करने के लिए एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी लगवाया टीका। रणदीप गुलेरिया ने कहा, वैक्सीन पूरी तरह सेफ है, किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम के सीईओ अदार पूनावाला ने भी कोरोना वैक्सीन ली। अदार पूनावाला ने कहा, यह गर्व का विषय है कि कोविशील्ड इस टीकाकरण अभियान का हिस्सा है। लोग वैक्सीन को लेकर हर तरह की अफवाह से बचें। पीएम मोदी ने आज भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। कोरोना के कहर को याद करके पीएम मोदी भावुक हो गए। बोले, कोरोना काल याद करके दिल सिहर जाता है। बहुत से लोग अस्पताल गए तो वापस नहीं लौटे। परंपरा के मुताबिक लोगों की अंतिम विदाई भी नहीं हो पाई। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा, आज के दिन का बेसब्री से इंतजार था। टीका विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत की। ऐसे ही दिन के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। पीएम ने लोगों से 2 डोज जरूर लगवाने की अपील की। पीएम ने कहा, आज से नया प्रण लेना होगा। अब दवाई भी और कड़ाई भी करनी होगी। वैक्सीन को लेकर कांग्रेस और सरकार आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, जब हर मुल्क का मुखिया वैक्सीन लगवा रहा तो पीएम मोदी क्यों नहीं लगवाते। मनीष तिवारी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, जिसे राजनीति करनी होती है वो हर बात में राजनीति करता है और जिसे देश सेवा करनी है वो देश सेवा करेगा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना टीकाकरण शुरू होने का स्वागत किया है। अखिलेश ने कहा, यह अच्छी बात है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है, लेकिन सरकार को बताना चाहिए कि गरीब लोगों तक कोरोना की वैक्सीन कैसे पहुंचेगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। ममता ने केंद्र सरकार से बंगाल में सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन देने की मांग की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जायजा लिया। केजरीवाल ने कहा, वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, लोग डरे नहीं। बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा कोरोना वैक्सीन लेने वाले पहले सांसद बने। डॉक्टर महेश शर्मा ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है। महेश शर्मा ने कहा, इस वैक्सीन को लेने में किसी को किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए। कोरोना के केस में कल के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। देश में 24 घंटे में 15,158 नए केस सामने आए, जबकि 175 लोगों की मौत हो गई। देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ 1 लाख के पार पहुंच गई है। हरियाणा के अंबाला में किसानों के समर्थन में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने निकाली ट्रैक्टर रैली। अभय चौटाला ने कहा, सरकार को किसानों के हित में कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। अभय ने कानूनों के विरोध में विधानसभा से इस्तीफा देने का भी ऐलान किया। घने कोहरे की वजह से अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ी आपस में टकरा गई। टक्कर के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को संबोधित किया और युवाओं को नौकरी की जगह स्टार्टअप शुरू करने की सलाह दी। पीएम मोदी ने कहा, भारत में भविष्य के उद्यमी तैयार हो रहे हैं। स्टार्टअप की मदद के लिए पीएम ने 1000 करोड़ के फंड का ऐलान किया है। बर्ड फ्लू ने अब दिल्ली के चिड़ियाघर में भी दस्तक दे दी है। दिल्ली के चिड़ियाघर से एक पिंजरे में मरे हुए उल्लू पाए गए हैं। उल्लुओं में के बर्ड फ्लू से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद से सरकार हाई अलर्ट पर है। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी के 2 गुटों में बवाल हो गया। इंग्लिश बाजार इलाके में जमीन के विवाद में दोनों गुटों के बीच सुलह के लिए पंचायत चल रही थी। इसी दौरान एक दूसरे पर बम से हमला कर दिया गया। इस भिड़ंत में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। भारी बर्फबारी के बाद शीतलहर की चपेट में श्रीनगर घाटी के तमाम हिस्से बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से पारा -7 डिग्री तक लुढ़क गया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। एक बदमाश घायल। मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया बदमाश। 75,000 रुपए कैश और एक कार बरामद। पंजाब के फरीदकोट में अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद। चंडीगढ़ से छिपाकर लाई जा रही थी अवैध शराब। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 7 लाख रुपए। डच प्रधानमंत्री मार्क रूट ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया। बाल कल्याण भुगतानों की जांच से जुड़े घोटाले को लेकर इस्तीफा दिया। घोटाले से प्रभावित माता पिता को सरकार जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने का काम शुरू करेगी। संयुक्त राष्ट्र का अगला महासचिव चुने जाने की दिशा में 31 जनवरी को पहला कदम बढ़ाए जाने की उम्मीद है। अमेरिका की आगामी फर्स्ट लेडी के कार्यशाला में भारतवंशी गरिमा वर्मा डिजिटल निदेशक बनेगी। व्हाट्सएप ने डेटा शेयरिंग पॉलिसी को 3 महीने के लिए टाल दिया है। इससे पहले 8 फरवरी तक व्हाट्सएप यूजर्स को प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना जरूरी था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।
चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।